अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जिस कंपनी का फाइनेंशियल रिव्यू होगा उसका नाम है बनी लिमिटेड और इसका भी ताल्लुक जो है फूड एंड पर्सनल केयर से है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा जो फाइनेंशियल रिव्यू है वो भी फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के सेक्टर से एक कंपनी है जिसका नाम है बनीज लिमिटेड। आज हम इस पर आपसे तफसीली बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी शेयर की प्राइस इस वक्त क्या चल रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो किस रेट पे करनी चाहिए, इसकी अर्निंग पर शेयर कितनी है और इसमें आपको फायदा होगा या नहीं होगा, ये तमाम चीजें हमारी इस वीडियो का पार्ट है। तो आप ये हमारी पूरी वीडियो देखें ताकि आपको बात समझ में आ सके। तो इसका सबसे पहले मैं आपको मार्केट रेट बता दूं। इसका मार्केट रेट जो है इस वक्त जो चल रहा है 67.69 चल रहा है और ये आपका 20/6/2025 का रेट है। तो इसकी रेंज जो थी 20/6/2025 को वो थी 63 से लेके 67.75 तक इसमें काम हुआ है और ये लास्ट क्लोजिंग जो इसकी आई है वो 67.69 की आई है। अच्छा, इसका ईयर एंड जो है वो 30/6/2025 है। इसके ऑडिटर जो है असलम मलिक एंड कंपनी है। इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है होगी अब वो 7/10/2025 को इम्कान है इसकी आ जाएगा रिजल्ट एनुअल का। और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 55% का है। इसका फ्री फ्लोट जनरली दूसरी कंपनियों से ज्यादा ही है। अब मैं इसकी मेजर होल्डिंग की बात करूं तो मेजर होल्डिंग जो इसकी है वो डायरेक्टर्स, स्पाउस और इनके जो चिल्ड्रन है इनके पास तकरीबन 51.57% है और बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास 9.65% शेयर्स हैं और आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी में के पास इनके 6.78% शेयर्स हैं। जर्नल पब्लिक के पास 23.83% शेयर हैं। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनके एक डायरेक्टर जो है उमर शफी साहब, उनकी 33.96% की अकेले की होल्डिंग है इस कंपनी में। अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता हूं। 2023 को 2024 से कंपेयर करेंगे, जिसमें अर्निंग पर शेयर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। इसकी 2023 में जो थी वो 1.97 थी। 2024 में इस कंपनी ने लॉस किया 1.62 पर शेयर का, यानी कि 23 में जो थी ₹1.97 अर्निंग थी और 24 में आगे इसने ₹1.62 का लॉस किया। कैश डिविडेंड जाहिर है ना इसने 2023 में दिया, ना इसने लॉस हुआ था, ना इसने 24 में दिया, तो इसके डिविडेंड यील्ड का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब हम इसकी डेट इक्विटी रेशो की बात करें अगर, तो 2023 में 0.62 थी इसकी डेट इक्विटी रेशो और 2024 में भी इसकी 0.62 ही डेट इक्विटी रेशो है। मार्केट वैल्यू पर शेयर की बात करें जो आपकी 30 जून 2023 को ₹17.10 थी और 30 जून 2024 में को 13.40 थी। इसकी जो हाई रेट था आपका 2023 में वो था ₹20 और 2024 में 17.99 था। लो रेट इसका 2023 में 13.33 था और 2024 में 12.14 था। प्राइस अर्निंग रेशो की अगर हम बात करें तो 2023 में 8.68% इसका प्राइस अर्निंग रेशो था और 2024 में तो इसने लॉस किया था तो इसकी प्राइस अर्निंग रेशो हमने नहीं निकाली है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो इसका है वो आपका 2023 का 23.7% है और आपका 2024 का 20% है। अच्छा, अब हम प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर बात करें तो इसका 2023 में 0.58 है और 2024 में 0.49 है। बुक वैल्यू पर शेयर की अगर हम बात करें तो 2023 में 29.27 है और 2024 में 27.34 है। अच्छा, अब हम करंट रेशो की तरफ आते हैं तो करंट रेशो आपका 2023 में 0.94 है और 2024 में 0.80 हो गया। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो 23 में इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 10.14 थी पॉजिटिव, मगर 2024 में जाहिर इन्होंने नुकसान किया है तो इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई है 0.28 नेगेटिव में आ गई है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि इस कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं ताकि आपको एक कंपनी के बारे में बेहतर तौर पर इल्म हो सके।
तो ये जो कंपनी है ये बेकरी आइटम बनाती है, बनीज के नाम से ये है। इसकी आपको ब्रेड भी मिलेगी, इसके आपको रस्क मिलेंगे, इसके आपको केक मिलेंगे, इसके फ्रूट बन मिलेंगे। अच्छा, इसमें आपको बर्गर बन मिलेंगे, इसके बागर खानी मिलेगी। इस टाइप की तमाम चीजें ये कंपनी बनाती है। तो अब हम आपको इसकी जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट आई हुई है, यानी कि 31/3/2025 को, उसको कंपेयर करते हैं 31/3/2024 से, ताकि आपको इल्म हो सके कि अब इसने परफॉर्मेंस कैसी दी है। तो 2024 में जो इसका था 31/3/2024 में, वो था लॉस 1.59 पर शेयर का, मगर अब 31/3/2025 में इसका प्रॉफिट आ गया है 2.24 पर शेयर, यानी कि ₹2.24 इसका पर शेयर का प्रॉफिट आ गया है। अब अगर मैं बात करूं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की, तो 31/3/2024 में इसका जो मार्जिन था वो था 18.09%, जो कि बढ़ के 31/3/2025 में 25.45 हो गया है। इसकी वजह से इसकी अर्निंग पर शेयर बेहतर आ गई है। अब हम बात करें कि इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकता है 30/6/2025 को, जो कि अब आने वाला है। तो जब इसकी अनाउंसमेंट आएगी तो इसका क्या अर्निंग पर शेयर हो सकती है। तो हमने तमाम इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें अंदाजा लगा है कि इसकी जो अब ज़ाहिर फाइनेंशियल कॉस्ट सारी कंपनियों की कम हो रही है, इसकी भी फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो जाएगी। इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो जो है वो खासा इंप्रूव कर गया है, जैसे मैंने 31/3/2025 का आपको बताया 25.45 हो गया है। तो इसकी वजह से भी इसका मार्जिन खासा बढ़ जाएगा, तो इसका अर्निंग पर शेयर में इसका बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा इस क्वार्टर में भी। तो हमें इसकी तकरीबन ₹2.90, या आप थोड़ा सा ऊपर समझ लें तो ₹3 तक इसकी अर्निंग पर शेयर आ सकती है 30/6/2025 को। अच्छा, तो अब इसकी जब ये अर्निंग आएगी तो इसका तकरीबन क्या मार्केट रेट होगा एनुअल अनाउंसमेंट के बाद, अब इस पे हम बात कर लेते हैं। तो हमने इसकी जो लास्ट 5 साल की एवरेज पी निकाली है, तो वो तकरीबन निकली है 12.68 की। अच्छा, अब 12.68 की बेसिस पे अगर हम 2.90 जो इसकी अर्निंग पर शेयर होगी उसको मल्टीप्लाई करें, तो इसकी जो प्राइस निकलती है वो सिर्फ 36.77 निकलती है। और ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ट्रेड कर रहा है वो तकरीबन 67 रुपीज के हिसाब से कर रहा है। तो अब अगर हम इसकी हाईएस्ट अगर इसकी हम ले लें कि हाईएस्ट इसकी जब भी प्राइस रही है उसके हिसाब से इसकी क्या प्राइस हो सकती है, अगर हम हाईएस्ट पी रेशो इसका निकालते हैं तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन की, तो इसका हाईएस्ट पी रेशो जो था वो 32 था, जो कि इसमें अब तक जो सबसे हाईएस्ट प्राइस की कैलकुलेशन के बाद हमने जो निकाला वो 32 का पी रेशो निकला है। तो अगर 32 को हम 2.90 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो है वो 93 तक की कीमत बनती है। तो अगर 93 से हम माइनस करें 68 को, या जो अब हम राउंड कर रहे हैं 67.67 के करीब रेट, 69 के करीब रेट चल रहा है, तो इसको अगर हम राउंड करते हैं तो 68 माइनस 93, तो हमें ये अंडर वैल्यूड शेयर लगता है 25 रुपए के हिसाब से। मगर आपको ये बात मैं दोबारा बता दूं कि ये मैक्सिमम जो इसकी पी रेशो निकल रही है हाईएस्ट रेट के ऊपर, उसके ऊपर हमने निकाली है। इसका हाईएस्ट रेट 80.68 रह चुका है, उसके ऊपर हमने ये प्राइस कैलकुलेट की है उसकी पी पे निकाल के। तो ये हमने एक तरफ आपको जो नॉर्मल हमें जो सिनेरियो लगता है एवरेज 5 साल का पी, उस पर लगता है 36.77 का रेट, और जो हमें मैक्सिमम पी रेशो इसका जो निकालते हैं हम, जो कि हमने 80.68 पे निकाला है, तो वो 93 रुपीज इसकी प्राइस आती है। तो इससे हमें ये अंडर वैल्यू लगता है 25 रुपए से, यानी कि 93 माइनस 68। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट गुरु की अपनी प्रिडिक्शन क्या है, कि वो इसके रेट के बारे में क्या समझते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है लास्ट 30 डेज के जो इसकी प्राइस रेंज थी वो निकाली है। तो वो मैं आपको बताता चलूं कि इसके लास्ट 30 डेज में ये 33.57 से बढ़ के तकरीबन 67.75 तक चला गया है, यानी कि ये एक महीने के अंदर अंदर तकरीबन 33 दूनी 66, यानी कि डबल हो गया है। तो इसमें बहुत तेजी से रेट में जंप आया है।
मगर इसका जो हमें रेट लगता है इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए, जैसे ये बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, इसमें थोड़ा सा मुझे गैम्बलिंग का भी सूरत लग रही है। ये जो लास्ट डे भी तकरीबन इसमें 4 से 5 रुपए का फर्क आया है, तो इसकी प्राइस बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ गई है, मगर इसकी अर्निंग पर शेयर जो हमें लग रही है वो इसका साथ नहीं दे रही। तो हमें जो लगती है इसकी प्राइस अराउंड 50 रुपए की लगती है। अगर 50 या 50 से नीचे ये शेयर आपको मिलता है तो आप इसको खरीदें, और वो भी आप थोड़े थोड़े करके खरीदें, यानी कि सिप की बेसिस में। ये भी फूड का शेयर है और इसमें भी जो हमें उम्मीद है शेयर तो ये आपका तेजी जाएगा आगे, इसमें आपको काफी फायदा हो सकता है। अभी तक भी इसका जो मैंने हाईएस्ट रेट बताया वो 80.68 गया था, मगर अब मुझे ये लगता है कि शायद इसको भी क्रॉस कर जाए। अगर ये जो आजकल जंगी हालात चल रहे हैं ये ना मामला हो, और तो अनाउंसमेंट के वक्त हो सकता है कि ये अभी 67 से बढ़ के आपको 80 रुपीज भी दिखा दे, जिस तरह इसमें अब काम शुरू हुआ है। मगर इस वक्त में हाथ डालना जरा सा आपको नुकसानदेह भी हो सकता है, इसलिए कि मार्केट किसी वक्त भी रिवर्स हो सकती है। तो अगर ये आपको 50 रुपए में मिले तो ये आपके लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट रहेगी, मगर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से इसके बारे में जरूर पूछें, मशवरा करें। अगर वो भी इसको कहते हैं तो फिर आप इसको खरीदिएगा, सिर्फ हमारे मशवरे पे अमल नहीं कीजिएगा। अब हम आपको इसकी हिस्टोरिकल प्राइस बता देते हैं। जैसे कि मैंने बताया हाईएस्ट रेट तो इसका 80.68 रहा है और लोएस्ट रेट इसका 3 रुपए 75 पैसे भी रहा है। अब 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में 17.99 इसका हाईएस्ट रेट रहा है और लोएस्ट रेट जो रहा है वो 12 रुपए 14 पैसे रहा है। और 2025 की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट रेट जो अभी तक आया है वो 67.75 जो अराउंड अभी चल रहा है आपका, और इसका लोएस्ट रेट जो रहा है वो 13 रुपए 61 पैसे रहा है। यानी कि सिर्फ 25 में की भी बात करें तो इसने 13 रुपए 61 पैसे से 67 रुपए तक का सफर तय किया है। तो इसने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, जिनके पास ये शेयर बहुत नीचे के लेवल का था। उन्होंने इसमें अच्छी खासी अर्निंग की है, या अच्छा खासा उनका बेनिफिट इस शेयर्स में हुआ है। आगे जाके भी हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा रिटर्न देगा, मगर आप लेते वक्त इसकी प्राइस जरूर देखें, वो अराउंड आपके 50 रुपए होनी चाहिए, वरना ये हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में अगर आप इस महंगे रेट पे लेते हैं तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अपनी इस वीडियो का अब हम यहाँ इख्तिताम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ। जैसे कि आपको इल्म है हमारी 6 महीने की जो मेंबरशिप है वो हम आपको 7,000 रुपए में ऑफर कर रहे हैं, और 1 साल की मेंबरशिप जो है वो हम आपको 12,000 रुपए में ऑफर कर रहे हैं। और ये सिलसिला जो है हम 30 जून के बाद खत्म कर रहे हैं। 30 जून के बाद आपको हम 1-to-1 इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस देंगे और उसके पैसे चार्ज करेंगे, और उसके बाद ये महीनों पे मुहित नहीं होगा। जैसे ही वो एक दफा हम आपको एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वो जो फीस है वो खत्म हो जाएगी। फिर बाद में अगर जो भी आपने दोबारा एडवाइस लेनी है तो फिर नए सिरे से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो लोग अभी के मौके से फायदा उठाना चाहते हैं वो 30 जून तक फायदा उठा लें। यानी कि अगर वो चाहे तो 6 महीने की मेंबरशिप ले लें, चाहे तो वो 12 महीने की मेंबरशिप ले लें, तो इससे उनको फायदा होगा। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें और बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारी तमाम वीडियो पहुंच सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज।